पार्ट 2 के शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं जो बैटमैन के उस मास्टर के सुप्रीम तीर से बच जाता है, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि वो मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो मास्टर शिहाओ पर और एक तीर फेंकता है, जिसे देखकर शिहाओ भागने लगता है तो वो तीर भी उसका पीछा करने लग जाता है। उसी वक्त वो मास्टर और 3 तीर फेंकता है, जिसे बचने के लिए शिहाओ उस डिवाइन पैलेस के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर जाते ही डिवाइन पैलेस के गेट बंद हो जाता है और वो तीर भी गायब हो जाता है। अब शिहाओ उस डिवाइन पैलेस के अंदर घूमने लगता है, जहाँ उसे एक लैम्प दिखाई देता है जिसके अंदर ऑयल की जगह डिवाइन ब्लड था, तो शिहाओ उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद शिहाओ आगे बढ़ता है, जहाँ उसे बुद्धा की बानी सुनाई देने लगता है, तो शिहाओ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वो बानी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिससे वो अपने कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बाहर खड़े लोगों को हरा पाएगा। उधर बाहर खड़ा वो मास्टर बोलता है कि पैलेस के अंदर जाते ही ये पैलेस टूटने लगता है, मतलब वो लड़का जल्दी ही बाहर आएगा, और इसीलिए वो मास्टर शिहाओ को मारने के लिए उसकी इंतजार करने लगता है। और तभी शिहाओ कल्टीवेशन पूरा करके बाहर आ जाता है, और जिसे देखकर वो मास्टर उसकी तरफ अपने तीर फेंकता है, पर शिहाओ अपने ताकत से उस तीर को रोककर वापस उसके तरफ ही मोड़ देता है, जिससे वो मास्टर घायल हो जाता है। और ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि शिहाओ पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। फिर वो मास्टर कहता है कि ये बंदा तो अभी अभी पैलेस के अंदर गया था, तो वो इतना जल्दी ही इतना ताकतवर कैसे बन गया। और ये सुनकर शिहाओ समझ जाता है कि पैलेस के अंदर और बाहर का समय अलग अलग चल रहा था, क्योंकि उसने पैलेस के अंदर कई हफ्तों तक कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर वो मास्टर एक ड्रैगन स्पिरिट और सुप्रीम तीर का कॉम्बिनेशन करके शिहाओ की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर शिहाओ सुप्रीम टर्टल स्पिरिट का यूज करके उसे रोकने लगता है, जो उसे ऑक्शन हाउस पर खरीदा था। फिर ये देखकर वो मास्टर और एक तीर शिहाओ की तरफ फेंकता है, तो शिहाओ भी अपने बेल्ट ट्रेजर का यूज करके उसे रोक लेता है। फिर ये देखकर वो मास्टर समझ जाता है कि आप वो शिहाओ को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो वहाँ से उड़कर अपने बाकी लोगों की तरफ जाने लगता है, जो फायर किंगडम के स्टूडेंट को पकड़कर एक फॉर्मेशन के अंदर रखा था, क्योंकि वो सब उन स्टूडेंट के कल्टीवेशन पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके बहुत ही ताकतवर बनना चाहता था। और तभी वो मास्टर वहाँ आ जाता है और उन सबसे कहता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट करो, और जिसे सुनकर सभी अपने अपने पावर का यूज करके फायर किंगडम के उन सब स्टूडेंट को अंदर कैद रखकर ब्लड सेक्रीफाइस नाम के एक फॉर्मेशन बनाता है। और तभी शिहाओ भी उस मास्टर का पीछा करता हुआ वहाँ आ जाता है, और जिसे देखकर वो मास्टर शिहाओ से कहता है कि तुमने आने में थोड़ा लेट कर दिया, अब तुम उन्हें बचा नहीं सकते। और ये सुनकर शिहाओ उस ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होते। और ये देखकर शिहाओ सोचता है कि उसने जिया से वादा करा था कि वो इन स्टूडेंट को कुछ भी होने नहीं देगा। और तभी उन बैटमैन के लीडर हंसते हुए बोलता है कि आज हम इन स्टूडेंट के पावर को कंज्यूम करके फायर किंगडम के सीक्रेट पैलेस को हमारे क्लीन के लिए यहाँ लाएंगे, और ये बात फायर एम्पायर को कभी भी नहीं पता चलेगी। और ये बोलकर बोसप उस फॉर्मेशन के पार्ट्स और बढ़ा देता है। इधर शिहाओ दौड़कर उस फॉर्मेशन को रोकने जाता है, जिसे देखकर वो मास्टर उस पर हमला करता है, लेकिन शिहाओ उससे बचकर उस मास्टर को एक बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वो उधर ही मर जाता है। और ये देखकर उस मास्टर के एक स्टूडेंट गुस्से में शिहाओ पर अटैक करने लगता है, लेकिन शिहाओ उसे बड़े आसानी से हरा देता है। और फिर शिहाओ उस मास्टर के हथियार लेकर उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो लीडर कहता है कि अगर एक बार फॉर्मेशन शुरू हो गया तो फिर चाहे सभी लोग भी मारा जाए, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन के सिर्फ अंदर जाया जा सकता है, बाहर नहीं निकल जा सकता। और ये बोलकर वो लीडर उस फॉर्मेशन के पावर और बढ़ाने लगता है। साथ ही शिहाओ से कहता है कि इन सब के मरने के बाद भी तेरी बारी आएगी, क्योंकि तूने हमारे मास्टर को मारा है। फिर ये सुनकर शिहाओ कहता है कि अगर मैं इसके अंदर जा सकता हूँ तो बाहर भी निकल सकता हूँ। और इतना कहकर शिहाओ खुद की परवाह ना करते हुए अपने चारों ओर एक शील्ड बनाकर उस फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके उन स्टूडेंट को बचाना था, क्योंकि उसने जिया को वादा जो करा था कि वो इन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने देगा। फिर इसके बाद शिहाओ उस फॉर्मेशन के अंदर घुसकर हेवनली पाथ फॉर्मेशन बनाकर उस ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देखकर बाहर मौजूद लोग उस फॉर्मेशन की ताकत और भी बढ़ाने लगता है, जिसके कारण आसमान पूरा लाल हो जाता है, और साथ ही शिहाओ के शील्ड भी टूट जाता है। लेकिन शिहाओ उन स्टूडेंट को बचाने के लिए अपने पूरे जी जान लगा देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।